Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about classifications, types and importance of feedback. पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि पृष्ठ पोषण क्या होता है। आज हम बात करेंगे पृष्ठ पोषण और प्रतिपुष्टि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। इसका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है: समय और अंतराल के आधार पर, स्रोत के आधार पर और स्वरूप के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे समय और अंतराल के आधार पर फीडबैक की। इसे 2 प्रकारों में बांटा गया है: मौखिक पृष्ठ पोषण और लिखित पृष्ठ पोषण। मौखिक पृष्ठ पोषण यानी कि ओरल फीडबैक, यह हम बच्चों को क्लास के दौरान यानी कि जब क्लास चल रही होती है, हम पढ़ा रहे होते हैं, तब बीच में ही दे सकते हैं। मौखिक फीडबैक देने से बच्चा यह जान जाता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं किसी काम को कितना अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ या नहीं। या फिर जब हम उनको मौखिक रूप से फीडबैक दे रहे होते हैं कि बच्चे आप यह कार्य गलत कर रहे हैं, आपको यह कार्य इस प्रकार से करना होता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब टाइम टू टाइम बच्चे को फीडबैक मिलेगा तो वह समय रहते यह जान जाएगा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या फिर वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसे इमीडिएट यानी कि तत्काल पृष्ठ पोषण भी कहा जाता है, जो अधिगमकर्ता, शिक्षक या कार्यकर्ता को उसके कार्य या व्यवहार के प्रदर्शन के तुरंत बाद या व्यवहार प्रदर्शन के दौरान ही दे दिया जाता है। एक तरह से ओरल फीडबैक में जो रिजल्ट है वो बच्चे को तुरंत ही पता चल जाता है। सेकंड जो फीडबैक आता है वो है लिखित पृष्ठ पोषण या रिटर्न फीडबैक। रिटर्न फीडबैक ज़्यादातर आफ्टर लर्निंग होता है। हम बच्चे को डायरीज में जैसे कुछ नोट डाल देते हैं या फिर क्लास टेस्ट लेकर बच्चों को उसी समय मार्क्स बता देते हैं या उन्हें मार्क्स के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया या आपको और मेहनत की ज़रूरत है, या फिर उन्हें गुड कहकर, बेस्ट कहकर या फिर उनकी कॉपी में स्माइली बना देते हैं, तो यह रिटर्न फीडबैक ही होता है। यदि बच्चा कोई कार्य कर रहा है या अपने व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है और पृष्ठ पोषण देने में काफ़ी देर हो जाती है, तो यह विलंबित या देर से किया जाने वाला पृष्ठ पोषण भी कहा जाता है। रिटर्न जो फीडबैक होता है वो एक तरह से इवैल्यूएशन का भी एक पार्ट होता है। इसमें जैसे हम A+, B या फिर C ग्रेड देते हैं, यानी कि आफ्टर लर्निंग जब हम उनका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं या फिर हम समेटिव या फॉर्मेटिव एग्जाम लेते हैं, उसके बाद बच्चे को जो परिणाम बताते हैं उस परिणाम के आधार पर आप कितने सक्सेस हुए, यानी कि जो लिखित पृष्ठ पोषण होता है वो आफ्टर द लर्निंग दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्रोत के आधार पर पृष्ठ पोषण को 2 भागों में बांटा गया है: आत्म पृष्ठ पोषण यानी कि सेल्फ फीडबैक और सहकर्मी पृष्ठ पोषण यानी कि पीर फीडबैक। आत्म पृष्ठ पोषण या स्वतः पृष्ठ पोषण एक ऐसा पृष्ठ पोषण है जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपने सुधार और प्रगति के लिए किया जाता है, यानी कि जो एक लर्नर है वो अपने कार्य और परिणामों का स्वयं निरीक्षण करके स्वयं की कार्यशैली में सुधार लाने का प्रयास करता है। यानी कि सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ फीडबैक से जो लर्नर होता है उसने कहाँ कहाँ सक्सेस प्राप्त की और वो कहाँ कहाँ फेलियर हो गए, जब वे इसका कंपैरिजन करते हैं तो वे इम्प्रूवमेंट या फिर अपनी लर्निंग को और बेहतर बनाते हैं।
सेकंड जो फीडबैक आता है वो है फीडबैक या सहकर्मी पृष्ठपोषण। इसमें बालक स्वयं पृष्ठपोषण ना देकर अन्य लोगों, अपने साथियों, सहकर्मियों, छात्रों, अध्यापकों और निरीक्षकों के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के पृष्ठपोषण में जब एक व्यक्ति अधिगम करता है, शिक्षण करता है, कोई कार्य करता है, तब दूसरों के द्वारा उसके व्यवहार का, उसके प्रदर्शन का, उसके कार्यशैली का और निष्पत्ति का निरीक्षण किया जाता है। एक तरह से पीर असेसमेंट में जब हम कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए देते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, तो उसमें हर बच्चे को एक काम निर्धारित कर दिया जाता है। हर बच्चा उस कार्य को निर्धारित नियमों के अनुसार करता है। फिर भी होता है कि कोई बच्चा उस कार्य को नहीं कर पाता है, तो ग्रुप में हर बच्चे को कहा जाता है कि वो एक दूसरे को असिस्ट करेगा और उनकी कमियों या खूबियों को बताएगा, यानी कि उन्हें फीडबैक देगा। तो हर बच्चा जब अगली बार दोबारा प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वह अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है और स्वयं में इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करता है, या फिर जो कमी रह गई है उसमें सुधार लाने के लिए अपने सहकर्मियों द्वारा या फिर टीचर्स द्वारा निर्देशित करने पर एक दूसरे की कमियों को बताया जाता है। और जब बालक को लगता है कि हमें एक दूसरे से आगे बढ़ना है, तो वे अपनी कमियों को दूर करने का और अपने में इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रकार का जो फीडबैक आता है उसको स्वरूप के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पॉजिटिव फीडबैक यानी कि सकारात्मक पृष्ठपोषण, फिर है नेगेटिव फीडबैक यानी कि नकारात्मक पृष्ठपोषण, और थर्ड है मिक्स्ड फीडबैक यानी कि मिश्रित पृष्ठपोषण। सकारात्मक पृष्ठपोषण एक ऐसा पोषण है जिसके द्वारा एक विद्यार्थी, शिक्षक या कार्यकर्ता को उसके कार्य और निष्पत्ति की अच्छाइयों और उसके अंदर जो खूबियां हैं उन्हें बताकर उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। यानी कि जब कोई कार्य कर रहा है तो आप उसे पॉजिटिव वे में कहते हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सही है, आपको यह कार्य करना चाहिए। इस प्रकार सकारात्मक पृष्ठपोषण मिलने से जो व्यक्ति है वो अपने कार्य में और अधिक प्रोग्रेस करता है। इसके ठीक विपरीत जो दूसरा पृष्ठपोषण आता है वो है नकारात्मक पृष्ठपोषण। इसमें व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की कमियों और सीमाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसमें हमें कोई कमी नजर आती है तो हम कहते हैं कि तुम यह काम नहीं कर सकते। तीसरे प्रकार का जो फीडबैक आता है वो है मिश्रित पृष्ठपोषण। इसमें व्यक्ति के कार्य और जो निष्पत्ति है उसकी कमियों और सीमाओं के साथ साथ हम उसकी अच्छाइयों और सकारात्मक बातों के बारे में भी जानकारी देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं यह करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर भी हम उसे कहते हैं कि आप यह कार्य कर सकते हो। इसके अलावा औपचारिक पृष्ठपोषण और अनौपचारिक प्रकार का पृष्ठपोषण भी दिया जाता है। जो औपचारिक यानी कि फॉर्मल फीडबैक है, यानी कि यह पहले से प्री प्लान्ड होता है, उसका पहले से ही पूरा परफॉर्मा बना हुआ होता है। इसमें एक क्राइटेरिया डिसाइड होता है, जो भी एग्जाम लिए जाते हैं या फिर जो भी इवैल्यूएशन किया जाना है, पहले से कोई फीडबैक फॉर्म या फिर कोई ऐसी चेकलिस्ट बना दी जाती है जिसमें केवल राइट रॉन्ग का निशान लगाना होता है और उसमें बच्चे की एक क्वेश्चन के रूप में पूरी डिटेल रहती है। इससे यह पता चल जाता है कि बच्चे ने कहाँ कहाँ प्रोग्रेस की है और यह फीडबैक किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर दिया जाता है
और एक निश्चित या निर्धारित समय पर ही दिया जाता है। जबकि जो अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल फीडबैक है, उसमें पहले से कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता है। इसमें जो प्रतिपुष्टि दी जाती है वो प्री प्लान नहीं होती है, उससे पहले उसकी कोई रूपरेखा नहीं बनाई जाती है, और जो इस प्रकार का फीडबैक है वो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। इसके अलावा कुछ और प्रकार के पृष्ठ पोषण भी होते हैं, जिनमें पर्सन फोकस्ड, यानी कि अगर हम इसका उदाहरण देखें तो हम किसी व्यक्ति में यदि कमी निकालते हैं या फिर उसकी अच्छाई करते हैं या बुराई करते हैं या पर्टिकुलर एक पर्सन को फीडबैक देते हैं, लेकिन उसके द्वारा हम एक पूरे समूह को जज करते हैं। यानी कि पूरी कक्षा में यदि कोई एक बच्चा है जो गलत कार्य करता है, वह अध्यापक की बात नहीं मानता है, उसे हमेशा गलत पृष्ठ पोषण मिलता है, तो हम उस बच्चे को निशाना बनाकर ही पूरी क्लास के लिए फीडबैक देते हैं, और एक बच्चे की वजह से हम उसे पूरी क्लास को जज करते हैं। इसी प्रकार हम पूरी कक्षा, किसी संस्था, किसी परिवार के बारे में यदि फीडबैक देते हैं तो पर्टिकुलर हम किसी एक व्यक्ति को उसका टारगेट बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पृष्ठ पोषण है उसमें कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखनी आवश्यक होता है। जब स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें जो भी लोग संलग्न होते हैं, उस वक्त टीचर द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। यानी कि तब बच्चा अच्छे से लर्निंग कर पाता है। इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले लिसन प्रॉपरली, यानी कि एक शिक्षक द्वारा जो भी फीडबैक दिया जा रहा है उसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकें और फीडबैक देने वाले को यह नहीं लगे कि हम उसे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। अगर हम उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो वो हमें अधिक फीडबैक देगा और हम अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है अवॉइड जजमेंट, यानी कि जब कोई हमें फीडबैक दे रहा है या हमें फीडबैक मिल रहा है तो हमें अपना जजमेंट, अपना मत, अपना निर्णय नहीं देना चाहिए या फिर कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए कि यह गलत बोल रहा है या फिर ये तो ऐसे ही बोल रहा है। हमें बीच में ही उसकी बात नहीं काटनी चाहिए, यानी कि हमें फीडबैक से बचने के कारणों को नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि ध्यान से जो फीडबैक दिया जा रहा है उसे सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए, ताकि हम अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है प्रोबिट, यानी कि जांच करना। अगर हमें जो फीडबैक मिल रहा है उससे हम सहमत नहीं हैं या हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, तो हमें क्वेश्चनिंग करनी चाहिए और उसका समाधान ढूंढना चाहिए। यानी कि जो हमें फीडबैक दे रहा है उससे हमें झगड़ना नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे सब पता है, मुझे क्या करना है। उस फीडबैक को सुनकर कभी भी डरना नहीं चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। यानी कि हमें जो कार्य दिया गया है और उसमें यदि कोई कमी रह गई है तो हमें वापस उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है थैंक्स एंड एप्रिशिएट, यानी कि जो हमें फीडबैक दे रहा है हमें उसका धन्यवाद या फिर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जो फीडबैक दे रहा है वह हमारी सक्सेस और इम्प्रूवमेंट के लिए सही है। उन्हें लगता है कि आप आगे कुछ सीखना चाह रहे हैं और इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको आपकी ग्रोथ के लिए आगे भी फीडबैक देता रहेगा। लास्ट में जो ध्यान रखने वाली बात है
वो है एक्शन लेना। यानी कि हमने अब तक जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी कि जो भी काम किया है उसमें जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स आए हैं, जिनकी लोगों ने प्रशंसा की या फिर उन्हें हमारा काम इफेक्टिव लगा, उन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए और इन बातों को ध्यान रखते हुए हम आगे भी ग्रोथ कर सकते हैं। इसी में जो दूसरी बात आती है वो है कि हमें अपने इम्प्रूवमेंट एरिया पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमें फीडबैक में कोई डाउट है तो हमें उसे अपने सहपाठियों से या फिर टीचर्स से डिस्कस करना चाहिए, ताकि हम अपने फीडबैक को लेकर और क्लियर हो जाएं। उसके बाद हमें जो फीडबैक मिला है उसमें हम अपने नए नए आइडियाज़ को काम में लेकर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमें टीचर्स से क्वेश्चनिंग भी करनी चाहिए। यदि हमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम में क्या कमी है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम सहपाठियों के साथ डिस्कस कर सकते हैं और टीचर से प्रश्न भी कर सकते हैं। और अंत में हम जब अपने पॉजिटिव पॉइंट्स की ओर ध्यान रखते हैं, हमारा जो इम्प्रूवमेंट एरिया है उसे हम समझ पाते हैं। शिक्षकों से और सहपाठियों से जब हमारी बातचीत हो जाती है तो हम अपने जो भी नेक्स्ट कार्य करने जा रहे हैं उसमें अपने नए आइडियाज़ को शामिल करके अपने कार्य को और बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार हमें जो भी फीडबैक दिया जा रहा है उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। चाहे फीडबैक देने वाला हमारे लिए कुछ भी सोच रहा हो, हमें पॉजिटिव सोचकर आगे से आगे ग्रो करना चाहिए और अपने गोल को प्राप्त करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि दी जाती है तो वो सीखने के लिए और तत्पर हो जाता है और जो बालकों के सीखने की प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है और सीखने में गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है। कक्षा में जब बालक द्वारा कोई कार्य किया जाता है और उस पर प्रतिपुष्टि दी जाती है तो उसमें आत्म प्रदर्शन की भावना का विकास होता है। वो अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है और उसमें आत्मविश्वास की भावना भी जागृत होती है। प्रतिपुष्टि के माध्यम से जो आकलन प्रक्रिया है उसमें विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने पर बल मिलता है। यानी कि जब बालकों को फीडबैक मिलता है तो बालक उसे समझने का प्रयास करते हैं और उनमें जो भी कमी होती है उनमें सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। अध्यापक को जो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया है उसमें प्रतिपुष्टि के निर्देशात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ उन्हें सुधारात्मक पक्ष पर भी बल दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी की जो अधिगम उपलब्धि है उसे प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर पारितोषिक, प्रशंसा और दंड के माध्यम से प्रतिपुष्टि प्रदान की जानी चाहिए। प्रतिपुष्टि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि दोनों ही भावी जो अधिगम है उस पर इसके माध्यम से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और शिक्षण प्रक्रिया या आकलन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इस प्रकार प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक एक प्रकार से कोई सलाह नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से बालक एक गोल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक टीचर द्वारा जब उनकी कमियां बताई जाती हैं तो जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, वो फीडबैक के माध्यम से और अधिक सीखने का प्रयास करते हैं।